हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने वाले हैं और उसका इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ जो हम लोग इक्वेशन आज सॉल्व करने वाले हैं दैट इज़ हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम कहती क्या है कि जब एक घोड़ा एक कार्ट को यानी कि एक गाड़ी को खींचता है तो कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं इन दोनों बॉडीज़ के बीच में एक्ट करती हैं और कैसे इनकी फोर्सेस को बैलेंस आउट किया जाता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसको। हम जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने एक बेसिक डायग्राम बनाया एक घोड़े का जो एक कार्ट को खींच रहा है। क्योंकि ये दोनों बॉडीज़ का खुद का कुछ मास होगा तो हमने एक बराबर वाले डायग्राम के थ्रू इन दोनों बॉडीज़ के मासेस को नाम दिया है। जैसे कार्ट के मास को दिया है m1 और हॉर्स के मास को दिया है m2। अब जो घोड़ा है वो इन दोनों बॉडी के मासेस को खींचने की कोशिश करेगा विद अ फोर्स। और हम सब जानते हैं कि जब एक कार्ट को घोड़ा स्ट्रेच करता है, खींचता है, तो सिर्फ फोर्स जो अप्लाई करेगा वो घोड़ा करेगा। तो यहाँ पे हमने डायग्राम m2 के ऊपर जो मास ऑफ हॉर्स है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करी है और जब ये फोर्स अप्लाई करेगा तो विद एन एंगल होगा। हम सब जानते हैं किसी भी बॉडी को मोशन करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होती है वो सरफेस से किसी एंगल पे लगाएगा घोड़ा। तो जो एंगल होगा उसके बेसिस पे हमने वेक्टर लॉजिक के थ्रू इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दिया है। तो एक्स एक्सिस पे आ गया हमारे पास एफ कॉस थीटा, सिमिलरली वाई एक्सिस पे आ गया एफ साइन थीटा फॉर द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स। इसके बाद हम जैसे देख पा रहे हैं कि घोड़े को जो फोर्स लगानी पड़ रही है वो कार्ट को खींचने के लिए लगानी पड़ रही है। तो दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग अटैच है, घोड़े और कार्ट के बीच में एक स्ट्रिंग अटैच है। तो हमने डायग्राम के अंदर एक स्ट्रिंग बनाया है जिसका टेंशन है T। अब टेंशन रिप्रेजेंट करता है वो स्ट्रेच जो वो स्ट्रिंग फील करेगा जब घोड़ा फोर्स लगाएगा कार्ट को खींचने के लिए। यहाँ पे कमाल की बात यह है, आपको याद रखना है, जब तक स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है तब तक ही स्ट्रेच फील होगा दोनों बॉडीज़ के अंदर। क्योंकि जब घोड़ा मूव करने लगेगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो दोनों बॉडी के अंदर होगा। मतलब अगर घोड़ा 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लग जाता है तो उस केस में उसके पीछे बंधी हुई कार्ट भी उसी स्पीड से मूव करती है। इस वजह से टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। वो हम आगे प्रूव करके भी देखेंगे। तो हमने यहाँ पे करा क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग को T नाम दिया और ये दोनों बॉडी सेम स्पीड से मूव करेंगी क्योंकि एक दूसरे के साथ अटैच है। इसके अलावा इस सिचुएशन में ये भी बताया जाता है कि जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे से अटैच होती हैं तो ये ज़मीन के साथ एक फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं Fr। और हम सब जानते हैं जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करा जाता है। क्योंकि घोड़ा जो है जो फोर्स लगा रहा है उसका जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एफ साइन थीटा वो वेट को बैलेंस आउट करता है। तो उसमें जो फ्रिक्शन होगी वो यहाँ यूटिलाइज हो जाएगी। बट जो कार्ट है उसका फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो हम करते क्या है, हम एक्स एक्सिस के अलोंग ज़मीन पे जो मोशन हो रहा है उसको निकालने की कोशिश करते हैं फॉर m2। m2 इज़ द मोशन अपीयर्ड बाय द बॉडी ऑफ हॉर्स। m2 हमने जो कंसिडर करा है, मास करा है, तो जो मोशन क्रिएट करेगा हॉर्स उसको कैसे निकालेंगे। अब जब घोड़ा आगे चलना चाह रहा है तो एफ कॉस थीटा उसे हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। घोड़ा आगे बढ़ना चाहता है तो एफ कॉस थीटा जो उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है उसे आगे चलना चाह रहा है। बट घोड़े के पीछे एक धागा बंधा हुआ है जो पीछे बंधे हुए कार्ट की वजह से उसको रोक रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने एफ कॉस थीटा में से टेंशन इन द स्ट्रिंग को माइनस करा है। टेंशन इन द स्ट्रिंग वो धागा जो है इनिशियल स्टेज पे रोक रहा है। तो एफ कॉस थीटा इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द हॉर्स और टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज ट्राइंग टू स्टॉप द हॉर्स इन गेटिंग इनटू द मोशन। ये जो एक्सेलरेशन या मोशन हमने कैलकुलेट करा है वो होगा किसका, हॉर्स का। इसके अंदर कंडीशन क्या है, घोड़ा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक एफ कॉस थीटा फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग से ज़्यादा ना हो। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो इस सिचुएशन के अंदर घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। जो पीछे कार्ट बंधी है उसको कौन मूव करा रहा है। जैसे आप डायग्राम में देखेंगे कार्ट का खुद का कोई मोशन नहीं है। घोड़े से बंधा हुआ जो धागा है, जो स्ट्रिंग है,
उसके अंदर की जो टेंशन है, जो फोर्स है, वही घोड़े को आगे बढ़ा रही है, लेकिन उसे बढ़ने से रोक भी कोई रहा है, वो है फ्रिक्शन, Fr। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अगर इसकी सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, फॉर कार्ट m1a दैट इज द मोशन ऑफ द कार्ट, उसको टेंशन इन द स्ट्रिंग मूव करा रहा है, वेयर इज फ्रिक्शन इन द कार्ट इज ट्राइंग टू स्टॉप इट। तो यहाँ से हमारी दोनों इक्वेशन बनती है, लेकिन इसमें भी एक लॉजिक है, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी कंपेयर टू टेंशन इन द स्ट्रिंग तो उस सिचुएशन के आगे कार्ट जो होगा मूव नहीं करेगा, अगर घोड़ा मूव करना चाहता है तो भी। तो अब हमने इन दोनों को इक्वेशंस को नंबर 1 और नंबर 2 कंसिडर करा है और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक बार माइनस टी आ रहा है फर्स्ट वाली इक्वेशन से और सेकंड वाली इक्वेशन के साथ प्लस टी आ रहा है, तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाते हैं। तो m1a प्लस m2a में से m1 प्लस m2 कॉमन ले लेंगे तो a बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया f cos थीटा माइनस Fr। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट यानी कि दोनों बॉडीज मोशन के अंदर आ गई हैं तो उस केस के अंदर आपको स्ट्रिंग का टेंशन फॉर्मूले के अंदर नहीं दिख रहा है। ये आपको ये भी शो करता है कि जो दोनों बॉडीज हैं जब एक दूसरे से कनेक्टेड थी और मोशन करना स्टार्ट कर रही थी तो उस सिचुएशन के अंदर तो आपको टेंशन एक्सपीरियंस होता है। जैसे ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन करना स्टार्ट करती हैं तो स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन नहीं रहता है। इस वजह से फॉर्मूला के अंदर टेंशन आपको देखने को नहीं मिला है। तो इसकी वजह से फाइनली हमने जो कैलकुलेट कर लिया है वो है एक्सेलरेशन, मतलब ये दोनों बॉडीज़ कितना एक्सेलरेशन शो करेगी, कितना मोशन शो करेंगी। तो इसके अंदर दो फोर्सेस एट टोटल मोशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे F cos थीटा नाम की फोर्स जो x एक्सिस कंपोनेंट है वो इसको मोशन में लाती है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसके मोशन को अपोज करती है। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।